नमस्कार एंड वेलकम टू चैनल ब्रेन गेम। इंसान का सबसे जटिल और सबसे कीमती पार्ट है ब्रेन, और इसी ब्रेन की वजह से हम इंसानों में तरक्की और ख्वाहिशों की भूख पैदा होती है। ये हमारा दिमाग ही है जो हमारे शरीर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। साइंटिस्ट इसके बारे में सदियों से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नेचर द्वारा बनाई गई ब्रह्मांड की इस सबसे जटिल मशीन के बारे में वो बहुत कम जानते हैं। आइए आज जानेंगे इसके कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो आपको भी चौंका देंगे। हमारी इस मोस्ट पावरफुल मशीन यानी दिमाग का वजन सिर्फ 1300 ग्राम है, जो साइज में 15 सेंटीमीटर यानी लगभग एक नारियल जितना बड़ा है। हमारे दिमाग का 75% पार्ट पानी से बना है, और इसीलिए हमारे शरीर में थोड़ी सी पानी की कमी हमारे दिमाग पर बुरा असर डाल सकती है। यही वजह है कि हमें दिन में 12 से 15 गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि हमारे शरीर का हर एक अंग पूरी तरह से हाइड्रेटेड रह सके। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का सिर्फ 2% भाग है, लेकिन ये हमारे शरीर की 20% ऑक्सीजन और ब्लड का इस्तेमाल करता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारा दिमाग जिस शक्ति से चलता है वो है इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि ये अपना काम करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह इलेक्ट्रिसिटी का ही इस्तेमाल करता है। और ये जितने करंट का इस्तेमाल करता है उससे 15 वॉट का बल्ब जलाया जा सकता है। ब्रेन हमारे शरीर का सबसे गर्म पार्ट है। इसका टेम्परेचर बाकी सारी बॉडी से 2.5 डिग्री ज्यादा रहता है। हमारी आंखें हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट हैं जो डायरेक्टली हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं। हमारी आंखों के रेटिना के जरिए हमारा दिमाग दुनिया की तस्वीरें खींचता है और उन्हें प्रोसेस करके हमें तुरंत बता देता है कि ये कौन सी चीज है। हमारे दिमाग में 1,60,000 किलोमीटर लंबी ब्लड वेसल्स होती हैं। इतनी लंबाई से इस सारी अर्थ को 4 बार लपेटा जा सकता है। हमारे दिमाग का साइज हमारे जन्म के 1 साल के अंदर ही 3 गुना हो जाता है, और ये 18 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद इसका साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। हमारे दिल की धड़कन रुकने के 6 मिनट बाद तक हमारा दिमाग खुद को जिंदा रख सकता है, यानी बिना किसी ब्लड सप्लाई के भी ये हमें कुछ देर तक जीवित बनाए रखने की काबिलियत रखता है। हमारे दिमाग में बहुत छोटे अरबों न्यूरॉन्स होते हैं, या यूं कहें कि हमारे दिमाग के एक रेत के कण जितने हिस्से में 1 लाख न्यूरॉन्स होते हैं, और यही न्यूरॉन्स एक दूसरे को इलेक्ट्रिक इंपल्स के जरिए सिग्नल्स और सूचनाएं भेजते हैं, और इसी पद्धति पर हमारा सारा मस्तिष्क काम करता है। हमारे दिमाग में ये न्यूरॉन्स लगातार मरते और बनते रहते हैं, और इनके बारे में खास बात यह है कि आप जिस काम को ज्यादा करते हैं हमारा दिमाग वैसे ही न्यूरॉन्स बनाता है। यानी अगर आप ज्यादा कैलकुलेशन का काम करते हैं तो ये कैलकुलेशन करने वाले न्यूरॉन्स को बनाएगा। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उस खेल को समझने वाले न्यूरॉन्स बनेंगे, और अगर आप कोई बहादुरी वाला काम करते हैं तो आपकी बहादुरी को बढ़ाने वाले न्यूरॉन्स ही बनेंगे। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों को 5 साल की उम्र तक ऐसे टास्क दीजिए जैसा आप उन्हें जीवन में बनाना चाहते हैं, ताकि उनके ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा उसी प्रकार के न्यूरॉन्स बन सकें। जैसे अगर आप अपने बच्चों को तेज दिमाग वाला बनाना चाहते हैं तो उन्हें पजल्स गेम दीजिए या वीडियो गेम खिलाइए, और अगर आप उन्हें बहादुर जाबाज बनाना चाहते हैं तो उन्हें वीरों की कहानियां सुनाइए या बहादुरी वाले वीडियोस दिखाइए। इससे उनके अंदर बिल्कुल वैसे ही न्यूरॉन्स बनेंगे जो सारी उम्र उनके साथ रहेंगे। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को 270 माइल्स पर आवर की स्पीड से इंफॉर्मेशन पास करते हैं, जो एक इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है, और इसी वजह से हमारे ब्रेन में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जिन्हें साफ करने के लिए 8 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है। क्योंकि नींद के दौरान हमारा दिमाग खुद ही अपने अंदर जमे जहरीले पदार्थों को साफ कर लेता है। हमारे सोने के बाद भी हमारा दिमाग लगातार जाग रहा होता है और हमारे शरीर के कई जरूरी कामों को अंजाम देता है, और अगर ये ऐसा ना कर पाए तो इसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा और तेज कैलकुलेशन कर सकता है। जहां दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर 54.9 पेटाफ्लॉप की स्पीड से काम करता है, वहीं हमारा दिमाग 1 एक्साफ्लॉप की स्पीड पर काम करता है, जो एक सुपर कंप्यूटर से 20 गुना तेज है। हमारा दिमाग कभी दर्द महसूस नहीं करता, क्योंकि इसमें दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स नहीं होते। ये सिर्फ हमारे शरीर द्वारा भेजे गए दर्द के सिग्नल को इंटरप्रेट करता है और हमें बताता है कि दर्द शरीर के किस हिस्से में हो रहा है। और जो दर्द हमें सर में महसूस होता है वो असल में दर्द के आवरण या बाहरी खोल में होता है। अब आपसे एक सवाल,
क्या हम अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने शरीर को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन से लड़ सके? जी हाँ, ऐसा ही किया है पोलैंड में रहने वाले विन हॉफ ने, जिन्हें लोग आइसमैन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपने दिमाग की शक्ति से अपने शरीर को इस तरह ढाल लिया है कि वो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। जहां लोग दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए महीनों की ट्रेनिंग के बाद गर्म वाटरप्रूफ कपड़ों और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भी कामयाब नहीं हो पाते, वहीं विन हॉफ ने बिना किसी कपड़ों के सिर्फ शॉर्ट्स और शूज पहनकर इस एवरेस्ट को फतेह किया है। वो अपने शरीर को 2 घंटों तक बर्फ में डिप कर सकते हैं और उनका कहना है कि ये सब उन्होंने किया है अपने दिमाग की शक्ति से। क्या आप अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ कर सकते हैं? आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।